संविधान शक्ति सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा आज विधानसभा जहुराबाद के दरियापुर भौदास में जो है ये कार्यक्रम जो रखा गया कंबल वितरण का, क्या बताना चाहेंगे? ये जो पहली बार इस क्षेत्र में जो है ये संस्था अपना कार्य कर रही है। जी। हमारा नाम संजय कुमार भारती है। मैं संविधान शक्ति सेवा संस्था ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ और यह कार्यक्रम आदरणीय डॉक्टर अभिमन्यु राजभर के द्वारा दरियापुर भदौसा में यह भौदास में यह कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम करने का उद्देश्य है आम जनता के बीच में संविधान के तहत जो व्यवस्था है उसको उन गरीब लोगों तक पहुंचाना। जैसे में इस संस्था का उद्देश्य है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पे यह संस्था काम करती है, लोगों के सुख दुख में काम आती है। शिक्षा पे इस संस्था का उद्देश्य है कि जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जो व्यवस्था है जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, इस संस्था के माध्यम से पहुंचाया जाए। जैसे में यह संस्था आज भी गांव में लोग जब मर जाते हैं तो जिनके पास जमीन होता है उन्हीं को क्लेम मिलता है, एक्सीडेंट द्वारा जो मरते हैं उनको क्लेम मिलता है। लेकिन यह शासन की व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था है कि श्रम विभाग में जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बच्ची को शादी अनुदान भी मिलेगा। यदि वो मर जाता है, स्वाभाविक मृत्यु मरता है, तो उसको 1 से 1.25 लाख रुपया मिलेगा। एक्सीडेंट द्वारा मरता है तो उसको 4 लाख रुपया मिलेगा। यह जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को आम जनता तक जानकारी नहीं है। यह बहुत छोटी सी चीज है, मात्र 25 से 30 रुपए में रजिस्ट्रेशन हो जाना है। लेकिन गांव में जाकर आप पता करिएगा तो पता चलेगा कि इसकी जानकारी ही किसी को नहीं है। जो श्रम विभाग गाजीपुर से होगा, श्रम विभाग भले जो भी जनपद है उसके मुख्यालय से यह व्यवस्था है, वहां से होता है। रही बात शिक्षा की, शिक्षा पे जो ये संस्था काम करती है, जैसे गांव में लड़का इंटर कर लेता है, इंटर करने के बाद बीच चौराहे पे खड़ा हो जाता है, समझ नहीं आता मैं क्या करूं, तो इस संस्था से जब जुड़ेगा तो उसको दिशा निर्देशित किया जाएगा कि भाई वह बच्चा जो है आप बीए कर लो। बीए करने का तरीका है, यह शासन की व्यवस्था है, आप छात्रवृत्ति के माध्यम से कर सकते हो। आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो, छात्रवृत्ति के माध्यम से कर लोगे। आप जो है बिटिया है, हम लोग आज ये नारी शक्तिकरण का जो चल रहा है उसमें हम लोग बेटियों को पढ़ाते हैं। पॉलिटेक्निक करना है, डीपीएड करना है, बीफार्मा करना है, तमाम व्यवस्था है जो शासन की व्यवस्था है। शासन के द्वारा हर चीज उपलब्ध है, लेकिन न जानकारी में लोग कर नहीं पाते हैं, उसकी यह संस्था व्यवस्था देती है। जैसे मान लिया जाए हम बीए कर लिए हैं, गांव में बीए करके बहुत सारे लड़के बैठे हैं, बीएड नहीं कर पाते हैं। छात्रवृत्ति सरकार देती है, छात्रवृत्ति के आधार पर बीए कर लेंगे, बीएड कर लेंगे। बीटीसी करना चाहते हैं, छात्रवृत्ति के आधार पर बीटीसी कर लेंगे। यदि बच्चा कुछ भी नहीं करना चाहता है, बेकार बैठा है, फैक्ट्री में मजदूरी करने जाएगा, जब हमारी संस्था से बात करेगा, हम उससे बात करेंगे, उसको एलएलबी कराएंगे। एलएलबी कराएंगे तो हमारा 3 मकसद होगा, पढ़ने में तेज होगा, एलएलबी कर लेगा तो कहीं ना कहीं वो जज बन जाएगा। जैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये संस्था द्वारा जो है इस क्षेत्र में जो कंबल वितरण किया गया है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्षेत्र में लोगों की एक उम्मीद थी ऐसे संस्था की, जो कि ये संस्था लोगों के बीच में आई, उनकी जो है एक उम्मीद को पूरा की। तो क्या लग रहा है कि फिर ये संस्था उनके किस तरह के और सहयोगों में खरा उतरेगी? यह संस्था स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, जो 3 चीज इसका मूल उद्देश्य है, उस पे यह खरा उतरेगी। अभी तो कंबल वितरण अभी कंबल वितरण हुआ। जैसे हमारी संस्था से यह व्यवस्था है कि बेटी का शादी करना है, इस संस्था से जुड़ेगा उसको तो शासन द्वारा जो मिलने वाला अनुदान है या हमारी संस्था से जितना सहयोग बन सकेगा, मैं उस बेटी की शादी में सहयोग करूंगा। या मैं नहीं करूंगा, ये संस्था करेगी। और जब हमसे मुलाकात उनकी होगी, हमसे बात होगी, हमारी संस्था से जब वार्ता करेंगे वो, तो उनको शादी अनुदान या जो भी व्यवस्था है शासन की, मैं उनको उपलब्ध करवाऊंगा। क्या इस संस्था के द्वारा लोगों के लिए जो चिकित्सा की बात की जा रही है, क्या कैंप भी लगाया जाएगा क्या? हाँ, जैसे हम लोग गरीब लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, जैसे मोतियाबिंद हो गया, उसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिलकर हम आवेदन करके इस गांव में कैंप लगवाएंगे।
जहाँ भी हमारी व्यवस्था बनती है, जिस गांव में भी व्यवस्था बनती है, मैं वहाँ कैंप लगवा करके लोगों का मोतियाबिंद जैसे ऑपरेशन, चश्मा देना, जिसके आंख से कम लगता है उसको चश्मा देना, ये शासन की व्यवस्था के आधार पर मैं अपनी संस्था के माध्यम से उपलब्ध कराने का काम करूंगा। धन्यवाद सर। आपसे हम चाहेंगे क्योंकि आपके ही द्वारा इस क्षेत्र में पहली बार जो है ये संस्था जो है एंट्री मारी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर अभिमन्यु राजभर। ये चीज़ें जो हैं ये तो हमारे और आपके बीच में हमेशा होना चाहिए, एक सामाजिक रूप से ये काम है, ठीक है। और मानव जो समाज है उसमें हर तरह के लोग हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, ठीक है। तो इसको हमको नज़र में रखते हुए, और एक बात और है कि हमें और सबको रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं है, शिक्षा की जरूरत है। इन सब चीज़ों का जो है कि जब भी हम मतलब तभी पूर्ति हो सकती है जब हम शिक्षित होंगे, जब हम अपने शरीर के प्रति स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। और फिर जो है कि हमारा एक दूसरा विकल्प है रोजगार। तो जब हम स्वस्थ रहेंगे तो शिक्षित होंगे, आज शिक्षित होंगे तो हम रोजगार जो है कि कहीं भी मतलब रोजगार हम पा सकते हैं। तो हमारी संस्था जो है इन चीज़ों पे ही काम कर रही है कि आप पहले शिक्षित होइए, उसके बाद जो है आप रोजगार देखिए, और आप उसके बाद जो है कि चिकित्सा पर ध्यान है। तो इसमें जो है कि बहुत सी हमारे संस्था में जो है कि व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा के प्रति भी है, चिकित्सा के प्रति भी है, रोजगार के प्रति भी है। तो जैसे कि यहाँ पे महिलाएं आई हुई थी जी, जो काफी प्रसन्न नजर आ रही थी। जी जी। तो इस संस्था को देखकर जो भी इसमें जुड़ना चाहते हैं तो किस माध्यम से आप हाँ, इसमें हमारी संस्था में जो है कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी वो अपना जुड़ करके जो भी अपनी कमियां हैं या जो भी अपनी आवश्यकताएं हैं वो अपना कह सकती हैं, अपने कागज के माध्यम से या डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से वो अपना। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कैसे आपके यहाँ आपसे जुड़ पाएंगे? हाँ, उसके लिए एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके तहत उनका जो भी काम होगा किया जाएगा, ये संस्था हमारी करेगी। तो सर हम लोग शिक्षित होने के लिए और कराने के लिए इसमें हम गांव-गांव जा करके लोगों को जागरूक करेंगे कि आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, कैसे इनको आगे बढ़ाएंगे। अगर उनके पास कोई समस्या आती है कि हमारा बच्चा जो है कैसे पढ़ेगा, हमारा बच्चे का एडमिशन इस कॉलेज में नहीं हो पाता है, तो सरकार की एक व्यवस्था है कि हर कॉलेज में, हर विद्यालय में 25% जो है गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो वो शिक्षा दिलवाने का काम, एडमिशन कराने का काम ये संस्था करेगी। चिकित्सा की बात है सर, तो चिकित्सा में हम जैसे गरीब लोगों की आंखों की परेशानी है, स्वास्थ्य की परेशानी है, ऑपरेशन की जरूरत है, तो सरकार की व्यवस्था है जो निःशुल्क है, जिसको गरीब लोग जानते नहीं हैं और हम जानते हैं तो हम उन तक पहुंचाएंगे कि सरकार की ये व्यवस्था है। रोजगार की व्यवस्था है, रोजगार में बहुत सारे रोजगार हैं, जैसे डिग्रियां ऐसी ऐसी हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। जैसे एक सेफ्टी का है, सेफ्टी जिसका आप नाम सुने होंगे, हर कंपनी में, हर विभाग में एक सेफ्टी रखा जाता है कर्मचारी, ताकि सारे मजदूरों को बता सके कि कैसे आप सेफ्टी में रहोगे। उसकी डिग्री किसी गांव के बच्चे कोई जानता ही नहीं है, वो डिग्री मिलती कहाँ है, चाहे वो सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, लिमिटेड कंपनी हो, हर जगह उसकी जरूरत है, लेकिन जो किया रहेगा वही वहां तक पहुंच पाएगा। यही बात मैं कहना चाहूंगा सर। ठीक है सर, आपसे हम चाहेंगे क्योंकि ये संस्था के द्वारा देखा जा रहा है कि आप काफी सक्रिय नजर आ रही हैं, और जिस तरह से देखा जाए कि ये जो महिला आज काफी बुजुर्ग नजर आई, जो महिला आपसे मिलकर बेहद बहुत प्रसन्न दिखी, क्या कहेंगी आप? मेरा नाम मनोरमा है और मैं संविधान शक्ति सेवा संस्था की सदस्य हूँ। और ज़्यादातर हम संस्था के माध्यम से तो महिलाएं तक पहुंचकर उसकी मतलब जो परिस्थितियां हैं, जो मतलब किशोरी बच्चियां हैं, तो मेन संस्था का मकसद यही है कि हम गांव-गांव जाएं, कैंप लगा रहे हैं, इसके बाद में हम बता रहे हैं, देख रहे हैं कौन मतलब जमीनी स्तर पर मतलब वो गरीब है, उसका मतलब वो हम लोग सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं। और रहेगी बात मतलब स्वास्थ्य और चिकित्सा पर, तो ज़्यादातर बीमारी तो घर से ही पैदा होती है,
तो उस पर हम कम से कम तो जाएंगे, अगर औरतों से मिलेंगे, जो बच्चियां हैं, किशोरियां हैं, उनसे मिलना है, और औरतों से मिलेंगे, उनको बताएंगे साफ सफाई रखें अपने आसपास। और ज्यादातर महिलाएं मतलब देख रहे हैं, अब यहाँ देखें ज्यादातर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर उसके बाद वो कैसे उनको पता चलेगा कि हम साफ सफाई रखें, कि जो कम से कम बीमारियां घर में पैदा हो। तो उसके लिए हम लोग मतलब गांव मतलब हमारा मतलब संस्था का ये उद्देश्य है कि जा जाके और महिलाएं से मिले, उनको बताएं इतना साफ सफाई, नाखून साफ रखिए, अपना खाना दाना ढक के रखिए, पानी ढक के रखिए, ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई पर ध्यान दें, क्योंकि बीमारी घर से ही पैदा होती है। तो ज्यादा साफ सफाई घर से अगर स्टार्ट होता है तो हर घर से हमको लग रहा है कि बीमारी कम आएगी और मरीज कम मिलेंगे। तो ये संस्था का मतलब मेन उद्देश्य है। और जो छोटी छोटी बच्चा है, किशोरियां हैं, मतलब हम महिलाओं से मिलकर मतलब चाहते हैं संस्था के माध्यम से कि उनको ये बताएं, ज्यादातर वो बात अपनी रख नहीं पाती हैं, तो मतलब संस्था के माध्यम से हम जाके उनसे पूछें, ज्यादातर गुप्त बातें न बताती हैं, तो उसको मतलब ज्यादातर हम लोग मिलेंगे और इस पर मतलब ये संस्था काम करेगी। जी जी धन्यवाद। आप जो सब कुछ इस संस्था के बारे में परिचय अपना बता दीजिए। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शीला है। मैं इस संविधान शक्ति संस्था के तौर पर मैं इसमें सदस्य हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि हर एक महिलाओं जो यहाँ महिला आकर बैठी थी, उसमें से बहुत से महिला जागरूक नहीं थी, इसलिए मैं उन लोग को ये चाहती हूँ कि महिला लोग की संस्था से जुड़ के उन लोग को शिक्षित बनाया जाए, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ें और जागरूक बनाए कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी बाहर जाए और बीमारी भी जाए। तो बीमारी के लिए इसमें दवा की जो संस्था में रखा गया है संस्था की तरफ पर, कि वो लोग जुड़कर अपनी स्वास्थ्य को ख्याल रखें और बच्चों को शिक्षित बनाए और उन लोगों में आगे बढ़ाएं कि वो पढ़ लिख कर अपनी नाम रोशन करें।